अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। मनोज के पिता को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। उनके पैसे की समस्या अब कम हो गई। हर साल नवंबर तक आने वाला पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी। पीली कोठी में निराशा का वातावरण छा गया। मनोज के कमरे में बैठे लड़के आज की इस खबर से दुखी थे और भविष्य की प्लानिंग पर बात कर रहे थे। मनीष ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो उससे क्या होगा। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं पिता के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालूंगा। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, इस बार मेरी तैयारी ऐसी हो गई है कि दीप भाई साहब जैसी डीएसपी की पोस्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहाँ से मिलेगी। बड़बोले गुप्ता ने अपनी तैयारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। पांडे ने निराशा के माहौल में उम्मीद की राह दिखाई। जहाँ चाह वहाँ रहा। हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते पांडे, दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता। इंटरव्यू में 200 में से 30 नंबर देकर भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी आगे की तैयारी की कोई निष्कंटक राह नहीं दिख रही थी। मनोज ने निराश होकर कहा, हम लोग अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। अभी पीली कोठी में अंशु गुर्जर आ गई। अंशु भी दीप के साथ डीएसपी बन गई थी। वह लड़कों को गाइडेंस देने पीली कोठी आ जाती थी। पीएससी परीक्षा आयोजित न होने की निराशा लड़कों के चेहरे पर देखकर अंशु ने कहा, राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए तुम लोग संघ लोक सेवा की सिविल सर्विसेज पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरे अखिल भारतीय एवं सेंट्रल सर्विसेज के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर की इस सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल होना मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए दिवा स्वप्न समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस और आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड इन लोगों का नहीं है। अंशु का सुझाव वहाँ बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड से बहुत आगे का लगा। सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना गुप्ता की कल्पना से बाहर था। उसने अंशु से कहा, दीदी आईएएस आईपीएस बनना बहुत कठिन है, उसकी तो कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगी। मेहनत करके पीएससी में तो भी लटक सकते थे, पर सिविल सर्विसेज में होना तो नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा। अंशु ने लड़कों को प्रेरित किया, मैं जानती हूँ कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में कोचिंग करोगे तो सिविल सर्विसेज बहुत कठिन नहीं है, वहाँ कोई आसमान से लड़के नहीं आते। फिर अंशु ने निराश लड़कों को उत्साहित करने की कोशिश की। उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज का खोया आत्मविश्वास अंशु की बातें सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश महसूस करते हुए कहा, दीदी यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चल के हमें स्वयं को साबित करना है, इसलिए अब पलायन नहीं कर सकते। या तो मर जाएंगे या जीत कर ही आएंगे, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। मैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा देकर दिल्ली कोचिंग करने ज़रूर जाऊंगा। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक जोशीला संकल्प सभी के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज के जोश की हवा निकालते हुए कहा,
एमपीपीएससी की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई, चले हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर करने। हाँ, बड़े आए युद्ध लड़ने वाले। दिन में सपने देखना छोड़ दो मनोज। आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं है। एमएलबी कॉलेज से कितने बने हैं आज तक आईएएस आईपीएस? ज़ीरो। आईआईटी दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से ही निकलते हैं आईएएस आईपीएस। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो, पर हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अंशु अपनी बात पर टिकी रही। अब तक नहीं बने, अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा आयोजित न होना अच्छा ही है। इस कारण तुम लोग पोखर से निकलकर समुद्र में तैरना सीखोगे। पर मनोज कैसे जाएंगे दिल्ली? ग्वालियर में पढ़ने के लिए ही पैसों की समस्या रहती है इन्हें। पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक किया। पांडे की बात सुनकर मनोज जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। उसका चेहरा उतर गया। उसके पिता सस्पेंशन से बहाल तो हो गए थे, पर एक जगह टिके रहने की आदत के कारण वह अपने बदले हुए मुख्यालय डिंडोरी से झाबुआ नहीं गए थे, जिस कारण डिप्टी कलेक्टर ने उनका सस्पेंशन का आधा वेतन भी रोक लिया था। अंशु ने मनोज को दुखी देखा तो उससे पूछा, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं पूरी ताकत से मेहनत करना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। मनोज, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। दिल्ली में कोचिंग के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये देती हूँ, अंशु ने अचानक घोषणा की। वहाँ बैठे सभी लड़के अंशु की उदारता देखकर चौंक गए। अंशु का स्नेह देखकर मनोज का मन गीला हो गया। उसने कहा, दीदी मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूँगा, पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। अंशु ने मनोज को भावुक होते देखा तो कहा, मनोज बेकार की बातें मत करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम दिल्ली ज़रूर जाओगे। मनोज अब सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने उसने जमकर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दे दी। प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है। यह 5 महीने प्रतियोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतज़ार में यह 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स की परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतज़ार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। अंशु ने यह कहकर मनोज को दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये दे दिए। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया।